पार्क में शराब की दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिंद्रा पार्क में शराब की दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी। दिल्ली सरकार के नए शराब नीति के तहत महिंद्रा पार्क में खोले जा रहे ठेके का पुरुष और महिलाओं ने सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली सरकार हाय हाय के नारे लगाए। उनकी मांग है कि यहां शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कॉलोनी में रह रही महिलाओं, लड़कियों समेत सभी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नशे में धुत लोग वहां गलियों में खड़े होकर छेड़खानी, चोरी समेत कई आपत्तिजनक हरकतें करते हैं, जिनसे लोग काफ़ी परेशान हैं। स्थानीय लोग ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर ये दुकान नहीं खुलने देंगे। टेम्पल बिल्डिंग, हम किसी का दुश्मन नहीं है, सब हमारे भाई हैं। हम केवल शराब नीति के खिलाफ हैं और इस दुकान के खिलाफ हैं। इसीलिए हम माता बहनों से पूछो यहाँ होता क्या है। माता बहने आप बताइए, क्या आपको शराब की दुकान चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। शराब के काम से परेशानी है, शराब यहाँ पे नहीं चलेगी। तो शराब की दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिंद्रा पार्क में शराब की दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली सरकार में पूरे दिल्ली में जितने भी ठेके मोहल्लों में खुले हुए हैं वो बंद करने चाहिए। एक तरफ तो दिल्ली सरकार देशभक्ति का पाठ पढ़ाती है, देशभक्ति के बारे में बताना चाहती है, वो उसी युवा को, जो युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया जा रहा है। युवा को नशे में घुसेड़ा जा रहा है। यहाँ पे सरदार पटेल भी है, कई एजुकेशन खुले हुए मंदिर भी है मोहल्ले में, और उसके बाद भी पिछली कई बारी शिकायतें करने के बाद भी ये ठेका बंद नहीं हुआ। अब बंद हुआ तो दोबारा खोलने की तैयारी की जा रही है। कागजों में दिखाया जाता है, विधायक की लेटर दे रहे हैं, कौंसिलर लेटर दे रहा है। अरे अगर बंद करना है तो सामने प्रदर्शन में खुद आगे खड़े करें और खुद इसका विरोध करें। अगर ये आज विरोध नहीं हुआ तो अभी नहीं तो कभी नहीं। या अगर जनता आज सड़कों में उतरी है, आने वाले टाइम में जनता अपने वोट से जिस सरकार को बनाती है उस सरकार को नीचे जमीन पर गिरा देगी। क्योंकि पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अब जनता बनाती है, जनता ही काउंसलर बनाती है, जनता ही एमएलए बनाती है, जनता ही प्रधानमंत्री बनाती है। अगर जनता के साथ खिलवाड़ किया गया तो जनता इन सबको गद्दियों से उतार देगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजुए कातिल में है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत। शराब के ठेके बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब के ठेके बंद करो, बंद करो, बंद करो। जी, जैसा कि आप सबको पता है, केजरीवाल ने अभी एक शराब की नई नीति चालू करी है। हम महिंद्रा पार्क निवासी अपने महिंद्रा पार्क के गेट पर एंट्रेंस पे जो है दोबारा ठेका ओपन किया जा रहा है, जिसके कारण हमारे महिंद्रा पार्क निवासियों को यहाँ पर पूरी दिक्कत आती है, हमारी बहन बेटियों को, क्षेत्रवासियों को, क्योंकि ठेका खोलने के साथ साथ यहाँ पर दो मीट की दुकानें, चार यहाँ पर गिलास और नमकीन बेचने वाली दुकान खुल गई हैं, जिसके कारण पूरा जाम लगता है, रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है। दूर दूर से क्षेत्रवासी आते हैं, यहीं पे बोतल लेते हैं, ढक्कन खोलकर जाम लगाते हैं। जाम लगाने के साथ उसका जाम हो जाता है, हमारी बहन बेटियाँ असुरक्षा महसूस करती हैं। ये देखो, ये हमारे बच्चों का भविष्य है। यहाँ ठेका खुलने से ये मेन एंट्री पे ऐसे दारू पीते हैं यहाँ पे बदमाश लोग। और देखो हमारी माता बहनों का सबका अंदर जाना बिल्कुल दूबर हो जाता है शाम के टाइम। ये हमारी माताएं बहनें, इनसे पूछो आप एक बार। और ये अगर आप दिखा सकते हो तो मेन एंट्री एक बार अपने कैमरे से दिखाने की प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ये मेन एंट्री है हमारे यहाँ की, प्लीज़ ये दिखाने की कोशिश करें आप। और ये देखो आपका शाम के टाइम का ठेका खुलने से लेके ठेका बंद होने के 2 घंटे बाद यहाँ ये माहौल रहता है। ओपन में देखो खड़े होके लोग ड्रिंक कर रहे हैं। ये देख लो आप, मतलब ये देख सकते हो अपने कैमरे के माध्यम से आप दिखा सकते हो दिल्ली सरकार को कि प्लीज़ इस ठेके को, हमें ठेके से कोई विरोध नहीं है, हमें जिसको पीनी है वो मार्केट में जाके भी पिएगा। ये डीडीए मार्केट में या किसी कॉम्प्लेक्स में खोलने हमें कोई परेशानी नहीं है। बस यहाँ से यहाँ नहीं खुलना चाहिए रेजिडेंस एरिया में। ये हमारा ये छोटा सा संघ है, हम इसको बहुत बड़ा लेके जाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे यहाँ पे, लेकिन हमें ठेका नहीं चाहिए। हमारे बच्चों का भविष्य खराब होता है इस ठेके से। यहाँ पे कोई हम हंगामा नहीं करेंगे, रोड थोड़ी ब्लॉक कर भैया रोड नहीं करे, वहाँ करें, वहाँ बिछाएंगे, वहाँ बिछाएंगे, वहाँ बिछाएंगे सर्विस लाइन पे। ये हमारे बड़े भाई, कोई परेशानी हम सर्विस लाइन पे बैठेंगे तो रोड ब्लॉक होएगा। महिंद्रा पार्क में शराब की दुकान नहीं चलेगी,
में शराब की दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महिंद्रा पार्क में शराब की दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महिंद्रा पार्क में शराब की दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महिंद्रा पार्क वासियों के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, महिंद्रा पार्क वासियों के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भाई और बहनों, आप सभी का जो हजारों की संख्या में महिंद्रा पार्क वासी इस शराब की दुकान का विरोध कर रहे हैं, सरकार सुनेगी नहीं? बहरी सरकार को हम सुनाएंगे। महिंद्रा पार्क की जब हजारों की जनता जब नारे लगाएगी, और जैसे आज नारे लग रहे हैं, तो सिर्फ एमएलए नहीं, मुख्यमंत्री को भी सुनना पड़ेगा, सभी अथॉरिटी को सुनना पड़ेगा। ये एरिया हमारा है, ये एरिया शराबी कबाबियों का नहीं है। जो एरिया हमारा है वो हमारा ही रहेगा। हमारी बहन बेटियां सुरक्षा से रहें, सुरक्षा से आ जा पाए, हमारे नागरिक बिना चोरी के डर से, बिना लूटपाट के डर से, बिना लड़ाई दंगे के डर से जिए, ये हमारा अधिकार है, ये महिंद्रा पार्क वासियों का अधिकार है। इनको कोई बुला के नहीं लाया है, ये किसी पार्टी के लोग नहीं है, ये सब लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, क्षेत्र की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, महिंद्रा पार्क की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम इस दुकान को पूरी तरीके से शराब के लिए बंद नहीं करते। दूसरा काम खोलें, हमारी शुभकामना है, हमारा साथ भी है, लेकिन शराब का काम हम खोलने नहीं देंगे। यहाँ से लाइन वहाँ तक जाती है, यहाँ से लाइन वहाँ तक जाती है, पूरा महिंद्रा पार्क बर्बाद होता है। रिटेल की दुकान खोल ली है, सरकारी कॉम्प्लेक्स में खोलो, महिंद्रा पार्क को ही बर्बाद करना है क्या आपको? क्या आपको जो रेजिडेंशियल एरिया है उन्हीं को बर्बाद करना है? केजरीवाल जी 1200 करोड़ कमाने के लिए हमारे माता बहनों को असुरक्षित नहीं कर सकते आप, हमारे बच्चों को बर्बाद नहीं कर सकते। महिंद्रा पार्क जो अपनी शांति के लिए जाना जाता है, जो अपने भाईचारे के लिए जाना जाता है, जो समाज सेवा के लिए जाना जाता है, आप उस महिंद्रा पार्क को शराबी और कबाबियों का अड्डा कैसे बना सकते हो? हम उसको बनने नहीं देंगे। महिंद्रा पार्क को शराबी कबाबियों का अड्डा नहीं बनने देंगे। ये प्रदर्शन रोजाना होगा और हम इस दुकान को खुलने नहीं देंगे, क्योंकि ये दुकान बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। इसका सीधा बच्चों के ऊपर मानसिक प्रभाव पड़ता है। मेरी महिलाएं बहन बेटियां जब यहाँ से निकलती थी, उनके सर नीचे होते थे, शराबियों के गिलास हाथ में होते थे। ये देखिए आप, ये देखिए ये महिलाएं किस तरह से रहती होंगी मेरी बहन बेटियां। हम इस समस्या से बहुत पीड़ित हैं और हमारी यही मांग है कि हम इस दुकान को यहाँ पर खुलने नहीं देंगे। और दिल्ली सरकार और तोमर साहब, पूर्व कानून मंत्री, आपको सारे कानून पता है, और आपने विधायिका बहन जितेंद्र सिंह तोमर जी, आपसे निवेदन है इस दुकान को आप हमेशा के लिए बंद करवाइए, इसको लाइसेंस मत दीजिए आप, क्योंकि ये जनहित की समस्या है और हम बहुत दुखी है इस दुकान से। ये दुकान यहाँ पर कभी नहीं खुलनी चाहिए। यहाँ पे शराब की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लोग खड़े होकर शराब पीते हैं। हमारा घर है यहाँ पे, इतनी परेशानी होती है कि हम निकल नहीं सकते यहाँ पे। इधर भी खड़े होकर पीते हैं, इधर भी खड़े होकर पीते हैं, दोनों। ये खुले ही ना, ये चाहते हैं। हेलो, और आवाज तभी तो खोल रही है, बता, हमसे कमा के वो हम पे लगा रहे हैं, फिर ऐसे क्या फायदा हम पे लगाने का? बताओ जरा। हमें नुकसान ये होता है कि जब हम निकलते कोई सामान लेने के लिए तो हमें डर लगता है कि पीएफआई होती है, तो हम इस डर के मारे बहुत दूर जाना पड़ता है सामान लेने के लिए। हम क्षेत्र की जो विधायिका है वो खुद एक महिला है। ये एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी असंवेदनशीलता है कि विधायक महिला होकर ही महिलाओं का अगर दर्द नहीं समझ सकी, तो फिर आप केवल राजनीति ही कर रहे हैं, आप प्रशासक बन करके नहीं आ रहे हैं। अगर आपको क्षेत्र की महिलाओं ने ही चुन करके महिला प्रतिनिधि चुना है, उसका नतीजा आज महिलाओं को ये भुगतना पड़ रहा है। और यहाँ पर एक और जो बड़ी समस्या है कि ये प्रमुख मार्ग नंबर 43 के ऊपर ये ठेका खुल रहा है। यहाँ 2 से अधिक बार एम्बुलेंस जाम में फंस चुकी है। इस क्षेत्र का एक और दुर्भाग्य है, 7 बैरिकेड रात को लगते हैं इस एरिया में, इस रोड पर भी लगता है। अंदर आने के बाहर जाने के सभी प्रमुख मार्ग बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि चोरी की घटनाएं बहुत है। जाहिर सी बात है, जहां पर शराब इस तरीके से अगेंस्ट पब्लिक के जाकर के बिकेगी, वहां पर इस तरीके की घटनाएं आम होंगी। परंतु अब जो है, आपने खुद जनता को ये अधिकार दिया है कि यदि जनता नहीं चाहती तो उसके क्षेत्र में नहीं खुले। बाकी भी सारे बहुत से ऑब्जेक्शन यहाँ पर है कि मंदिर के काफ़ी समीप है, केवल 74 मीटर की दूरी है यहाँ से हमारे मंदिर की, परंतु उसके बावजूद हमारे यहाँ पर शराब पीने वाले लोग हैं नहीं। इसीलिए सभी स्थानीय निवासी दल बल से हट करके इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर अब ये शराब का ठेका यहाँ दोबारा नहीं खुलने दिया जाएगा। नहीं स्वीकार, नहीं स्वीकार, नहीं स्वीकार। केजरीवाल सरकार, हाय 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 हाय, केजरीवाल सरकार, हाय हाय
आदमी पार्टी का बहिष्कार कर दो। हम आज अपने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जी, यहाँ के मंत्रियों को ये चेताना चाहते हैं कि यदि उन्होंने जो वो शपथ लेकर आए थे कि हम दिल्ली को एक अलग विश्व स्तरीय स्तर पर ले जाएंगे, अगर वो अपने इन बातों को भूलकर दिल्ली को कुछ पैसों के लालच में बर्बाद करना चाहते हैं, तो दिल्ली की आम जनता उसकी इस नीति का। देखिए, ये दिल्ली में जो गलत आबकारी नीति खुला है उसके विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है और इसको हम पुरजोर विरोध करते हैं। और इसमें केवल दिल्ली सरकार ही दोषी नहीं है। सच्चाई ये है जो जितनी दुकान खुल रही है उसके लिए एमसीडी से एनओसी चाहिए। तो एमसीडी शासित भाजपा और दिल्ली सरकार शासित आम आदमी पार्टी दोनों इसमें समान रूप से दोषी। अगर यहाँ पे शराब की दुकान खुलती है, देखिए हम हर तरह के कंसेप्ट अपनाएंगे, लीगल भी और प्रदर्शन भी, क्योंकि जनता को जागरूक करने के लिए प्रदर्शन जरूरी है। बाकी लीगल एक्शन भी हम लोगों के तरफ से किया जा रहा है। जो जहाँ भी जिस स्टेट में शराब ज़्यादा बिक्री है उस स्टेट में क्राइम ज़्यादा है। बिहार में शराब बंद हो गया, भले अवैध शराब मिलता हो, लेकिन वहाँ शराब पी के मौत का जो आंकड़ा था वो बिल्कुल ही नीचे गिर गया। जो नहीं चलेगा। और जो सरकार इस शराब की दुकान को लाइसेंस देगी उसका हम वोट बैंक से बहिष्कार कर देंगे। दिल्ली सरकार हाय 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 हाय। बताऊं कि इस शराब की दुकान को लाइसेंस कैंसिल भी किया जाए और ये दुकान दोबारा ना खुले। यहाँ पर वो सब कुछ पता है। वो हमारे स्थानीय विधायक हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो भी यहीं के स्थानीय नागरिक हैं। क्या उनको ये दिखाई नहीं देता है जैन सब? ये हमारे मंदिर से कितनी दूर है इसकी दूरी शराब की दुकान? ये घर भाई, ये घर है जिनके नीचे खड़े होकर पीते हैं। यहाँ शराब पी जाती है लोगों यहाँ तक पीते हैं शराब। ये हमारा मेन विधायक है, ये हमारी यहाँ लोग हम लोग एकदम दरवाजा खोलते हैं, वो बाहर बैठे होते हैं, तो हम अपने गेट से बाहर नहीं निकल सकते, तो मान लो हम गली के बाहर कैसे निकलेंगे? और हमारे शराब पीते हैं, फिर लड़ाइयाँ करते हैं, तो ठेका नहीं होना चाहिए। कि जो दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने हर वार्ड में 3 शराब के ठेके खोलने का निर्णय लिया है। ये शराब नीति नहीं, अनीति है, कुनीति है। और वो भी 3 शराब की दुकानें रिहायशी इलाके में क्यों खुली? पहला सवाल, रिहायशी इलाके में नहीं खुलनी चाहिए। और दूसरी बात, आप देख रहे हैं इस गली में कितना रस है। महिंद्रा पार्क निवासी कितने इससे तरसते हैं। ये आज की नहीं, पिछले 4 साल का महिंद्रा पार्क निवासियों का संघर्ष है। और आज मौका था सरकार के पास भी, विधायक के पास भी, इस दाग को, इस कलंक को मिटाने के लिए। लेकिन सत्ता में और कुर्सी के अहंकार में विधायिका जी इतनी मस्त है कि वो आम पब्लिक की जो परेशानी है, इस गली के कोने पर अगर आप शाम को आएंगे तो छोटी छोटी पान की दुकानें और नमकीन और गिलास और पेप्सी बेचने वाले मिलेंगे। और रास्ते में माताओं का, बहनों का निकलना दुभर हो जाता है। कॉलोनी का माहौल सामाजिक रूप से दवेशपूर्ण बन गया है। पड़ोसी से आज बात नहीं कर सकता, क्योंकि शाम को 6 बजे होते ही, अंधेरा होते ही यहाँ शराबियों का जमघट लगता है। और ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत अच्छी रिहायशी कॉलोनी ना होकर कुछ और संकेत देती है। जो इस कॉलोनी के माथे पर आम आदमी पार्टी ने ये जो कलंक लगाया है, इस कॉलोनी के प्रत्येक निवासी ने, माताओं ने, बहनों ने प्रण लिया है कि इस कलंक को हम मिटाएंगे। जोर से मिटाएं, जबरदस्ती से मिटाएं या प्यार से मिटाएं, लेकिन ये शराब की दुकान आज बंद होकर रहेगी।